हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम पीजी के जो स्टूडेंट आप लोग हैं जिनका सेशन है, आपका सेशन है 25 से 27 और टारगेट मिशन आपके लिए जो बैच बना है उस बैच का नाम है सारथी, ताकि हम आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर बहुत अच्छा से ज्वाइन रहें और आप गोल्ड मेडल लाएँ। तो वहाँ तक के लिए आप बैच वगैरह बना हुआ है और जो आपका कमेंट आ रहा है उस सब मतलब सारे पे हम कोशिश करेंगे कि एक डिटेल वीडियो 2-4 मिनट का बनाकर अपलोड करें। आपका कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेरी था कि कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, तो हम आपको टोटल बता दे हैं। ये मेरा खुद का मार्कशीट है और ये मार्कशीट फोर्थ है। फोर्थ मतलब लास्ट सेमेस्टर में ही ऐसा आपको भी मार्कशीट मिलेगा और उस पर डिटेल रहता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये फोर्थ सेमेस्टर का तो यहाँ पे मार्कशीट रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे डिटेल पता चल जाता है। देखिए कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो है टोटल 400 मार्क्स प्लस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है 400 फिर 500 फिर 500 कितना हुआ, ये आपको टोटल हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 500 500 1000 और यहाँ पे फिर 400 आपको 1400 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 1400 हो गया। और फिर यहाँ पे यहाँ पे फिर दो पेपर यहाँ पे 1400 1500 और 1600, यानी कि टोटल 600 का जो है, यानी कि 1600 का जो है आपको टोटल पेपर आपका होता है, ठीक। तो आप बोलिएगा ये कहाँ क्यों छोड़ दिया। तो देखिए क्या होता है हर सेमेस्टर में, पहले तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देख समझाते हैं। एक सेकेंड, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे 4 सेमेस्टर का मतलब 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3 एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होगा कि आपको जैसे आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं ना कि ऑनर्स और उसके साथ साथ सब्सिडरी रहता था, याद होगा। तो उस यहाँ पे सब्सिडरी वर्ड नहीं, आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस, जैसे कि ह्यूमन राइट, जैसे यहाँ पे दिख रहा था। तो उस तरह का सब्जेक्ट जो सबको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बताते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 4 आपको ऑनर्स पढ़ना होगा, ठीक। जो भी आप ऑनर्स का एग्ज़ाम पेपर लेंगे, तो जो भी ऑनर्स में आपका सब्जेक्ट होगा आपको 4 ऑनर्स पढ़ना है और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे AECC, ठीक। और हम फिर से कह रहे हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हम हैं 100%। आप अभी यूट्यूब पर डाल देखिए, टारगेट मिशन PG इंपॉर्टेंट क्वेश्चन AEC 5-6 हज़ार स्टूडेंट उसको देखे हैं। तो इसका चिंता ही नहीं करना, बस जो बता रहे हैं उसको समझिए। 4 ऑनर्स पेपर और एक एक्स्ट्रा, फिर इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ 5 ऑनर्स पेपर और एक एक्स्ट्रा। अब ये सोचिएगा 5 पेपर देना पड़ेगा, हम हैं, टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके साथ साथ फिर 5 पेपर का एग्ज़ाम और फिर एक एक्स्ट्रा और फिर 2 पेपर का एग्ज़ाम प्लस एक एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 पेपर का एग्ज़ाम, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, एक से तो यहाँ पे 2 पेपर का एग्ज़ाम और एक एक्स्ट्रा ह्यूमन राइट्स। समझ में आया, लास्ट में सिर्फ 2 पेपर। तो हम क्या क्या बताएं, स्टार्टिंग में 4 पेपर, फिर 5 पेपर, फिर 5 पेपर, फिर 2 पेपर। ये कितना हुआ टोटल 1600 हुआ। लेकिन आप एग्ज़ाम कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 5 पेपर का दे रहे हैं, 4 पेपर ये। और यहाँ पे क्यों सिर्फ 4 पेपर लिखा रहता है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनता है वो सिर्फ 1600 पर ही बनता है। समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ 1600 पर ही बनता है। तो क्या उसमें फेल हो जाने का काम है, अगर कोई फेल हो गया तो सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 400, अब समझ में आ गया, 400 ऑनर्स और प्लस इसके साथ एक AECC का, यानी कि 100 नंबर का वो एग्ज़ाम। 100 नंबर का वो एग्ज़ाम नहीं होता है, वो होता है जैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न भी बता रहे हैं। 100 नंबर टोटल एग्ज़ाम, जिसमें आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम दूसरे कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देना होगा। जैसे नॉर्मल हम लोग कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा JD वुमेंस कॉलेज है, तो हमको एग्ज़ाम देने जाना पड़ा लेट एज्यूम AN कॉलेज। ऐसे 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। आपके लिए थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि आप लोग ओल्ड वाले बैच के स्टूडेंट हैं। अगर यही अब न्यू वाले का UG में भी यही चीज़ है। 70 नंबर का ही अब एग्ज़ाम होता है, हम लोग के वाला टाइम नहीं था। अभी 70 नंबर ये तो जाना है दूसरे को, और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा और ये टोटल हो गया 70 नंबर। ये 100 नंबर वाला जितना भी आपका ऑनर्स है वो सब में ऐसे ही चलेगा। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है,
जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, 50 नंबर का आप एग्ज़ाम जाकर दीजिएगा दूसरे कॉलेज में, और 50 नंबर का कॉलेज में ही इंटरनल एग्ज़ाम होता है। उसमें कुछ बनाने के लिए मिल जाता है, जैसे पौधा ला कर दे दीजिए, चार्ट पेपर पे कुछ बना कर लाइए, इस तरह से। तो हम तो इतना कुछ बता दिए अभी आप लोगों को, और आप लोग सच में लकी हैं कि मतलब जैसे जैसे मतलब यूट्यूब का ही टाइम है कि इतना कुछ पहले ही पता चल जा रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा कि पैटर्न भी बता दिए, मार्क्स वगैरह भी बता दिए कि टोटल 1600 नंबर पे मेरिट बनता है। और ये 400 पहले वाला फर्स्ट सेमेस्टर जब आप दीजिएगा तो आपको 500 का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें 400 का ऑनर्स होगा 4 पेपर, और एक एक्स्ट्रा होगा 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपका 500 का एग्ज़ाम होता है। फिर नेक्स्ट में 600 का पेपर होगा, यानी कि 500 ऑनर्स का और एक एक्स्ट्रा। फिर नेक्स्ट भी फिर 600 का होगा, 500 का अलग मतलब ऑनर्स और फिर एक एक्स्ट्रा। और फिर लास्ट में सिर्फ 2 पेपर ऑनर्स और एक पेपर एक्स्ट्रा। बस इतना ही आपको एग्ज़ाम देना है। देखने में भारी लग सकता है, देखने में लग सकता है कि हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, 0% भी हार्ड नहीं है। और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सच बात है, आप लोग दे लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर तो पूछिएगा। बस एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ बताया जाए वो चीज़ करिए बस। और अपना कंपटीशन एग्ज़ाम का, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का जो आप तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करिए, और इसको साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, 100% होगा। समझ में आया? सो थैंक यू सो मच। और एक बात और, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, एक बहुत अच्छा ये डोर है नेट एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चा नेट पीजी बहुत अच्छा से करेगा उसके लिए नेट का दरवाज़ा खुल जाएगा। सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आपको जो चीज़ का हेल्प चाहिए हम अवेलेबल हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर गोल्ड मेडल तक। सो सारथी बैच के साथ ज्वाइन हुई, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने से पहले इतना कुछ जानकारी आप लोगों को मिल रहा है। बस जितने भी स्टूडेंट आप जिस कॉलेज में भी जाइए ज़रूर बताइए स्टूडेंट को, और बताइए ताकि कोई भी स्टूडेंट को मिस गाइडेड ना हो और सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से हम कह रहे हैं, अगर आपको अभी भी हार्ड लग रहा होगा, एक बार टारगेट मिशन पर ओल्ड वीडियो ऐसे ही स्क्रॉल करिएगा, वीडियो में जाकर आपको समझ में आ जाएगा। हर एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो 100% हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच। और एक बात और, मेरा खुद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था। सो एकदम बिल्कुल आप अच्छी जगह पे हैं मेरी तरफ से। सो थैंक यू।